सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जो कि चलने वाला हमारा एमसीक्यू सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most readily। तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। तो देखिए CH3 होल थ्राइस C। अभी देखो तुम्हारे पास एक फ्लोरीन है, राइट, और ए वाले तो सबका सेम है, CH3 होल थ्राइस C। इधर तुम्हारा एक Br है, CH3 होल थ्राइस C। इधर देखो एक I है, CH3 Cl। इस तरीके का केसेस है। अब देखो ये सारे ग्रुप तो सेम है, डिफरेंट क्या है, CI Cl Cr Cf, ठीक है, Cbr। इसमें हमको देखना है कौन सा बॉन्ड वीकर बॉन्ड होगा, राइट। तो इसमें देखो ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला C सिंगल बॉन्ड I, ए बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है जी, ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हम पढ़े भी हैं कि जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा RI का होता है, उसके बाद RBr, देन RCl, देन RF, यही हमारा ऑर्डर होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट। ठीक है, सबसे वीकर बॉन्ड कौन सा होगा, सी। ठीक है, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 1 का सलूशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग। यही क्वेश्चन है, हमको बताना इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो बेंजीन रिंग है, इसी से तुम्हारा आयोडीन लगा है और इससे CH2Cl। इसका रिएक्शन कराना है तुमको NaCl, किसके प्रेजेंस में, DMF। ठीक है, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसमें गाइस, जब भी हैलोजन अगर आपका बेंजीन रिंग से अटैच हो तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, राइट। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आता है, देखो इसके पास लोन पेयर है, 3 3 6 1 7, तो इसके साथ तो बॉन्ड बन गया है। अब इस लोन पेयर की वजह से इधर देखो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे इस तरीके से होगा भाई। अगर देखो मान लो ऐसे आयोडीन रहता, आयोडीन के पास क्या है, लोन पेयर है, अब ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखो डबल बॉन्ड बन रहा कि नहीं, आयोडीन पे प्लस और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पे आएगा माइनस। तो इधर देखो क्या आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड की वजह से इसको ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, तो करेगा किसको, इस वाले को करेगा। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा, देखो इसको तो किया नहीं, क्यों, डबल बॉन्ड की कैरेक्टर की वजह से किया, किसको, CH2Cn बनेगा, Cl को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है IUPAC नेम ऑफ द CH3 CH2 CBr डबल बॉन्ड CHCl। इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। तो देखो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो क्वेश्चन है CH3 CH2 C CBr डबल बॉन्ड CHCl, एक क्वेश्चन है। अब देखो इसको स्ट्रक्चर बना लो, CH3 CH2 C। अब देखो इस C से क्या बनाओगे तुम, डबल बॉन्ड बना लिया तुमने, CHCl, और इसी से क्या लगा, एक ब्रोमीन अटैच है। सॉरी। तो देखो अब काउंटिंग कैसे करोगे, काउंटिंग करोगे कैसे तुम, देखो जब भी तुम्हारे प्रीफिक्स लगे हो और क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो पीरियोडिक किसको दोगे तुम, डबल बॉन्ड को दोगे। तो काउंटिंग कहां से होगा, इस वाले से 1 2 3 4, ऐसा हम करेंगे। अब देखो ब्रोमीन भी प्रीफिक्स और क्लोरीन भी प्रीफिक्स है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे हम, ब्रोमीन का। क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है।
तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 कार्बन है, ब्यूट, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ा जाता है, इन। तो ऑप्शन ए क्या है इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, ठीक है, इसको अब पढ़े हो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर। अब देखो फ्लोराइड अब डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, अगर आप हाइड्रोकार्बन से अब डायरेक्ट अगर फ्लोराइड बनाना चाहते हो तो बहुत ही, फ्लोरीन क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, तो बहुत क्या होगा, धमाका हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एक्सचेंज मेथड से। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड से देखो ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या दिया, CH3Br दिया है और ये है AgF, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो देखो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं हम, AgF हो जाए, या तो Hg2F2 हो, और या तो तुम्हारा SbF3 हो, इनसे रिएक्शन कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा, CH3F, मिथाइल फ्लोराइड। और इस रिएक्शन को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों, हाइड्रोकार्बन से आप डायरेक्ट मिथाइल फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे क्योंकि एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम देन इट इज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर सेम हाइड्रोजन एटम अगर सेम कार्बन से अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका एक ट्रिक हम ये बता देते हैं, अगर देखो सेम कार्बन है ना, एक ही जगह पे जम गए हैं, ठीक है, जम गए तो क्या बोलोगे, जेम डाई हैलाइड, ठीक है। अगर सेम कार्बन से सेम हाइड्रोजन अटैच हो गए तो उसको बोलोगे तुम जेम डाई हैलाइड। तो ऑप्शन बी तुम्हारा क्या है, ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया, जेम डाई हैलाइड। अच्छा अब देखो अगर सी अगर इधर देखो एक्स ऐसे लग जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो बिछड़ गए हैं, ठीक है, तो बिछड़न कहती है, तो बिछड़ गए तो क्या कह रही है, विसनल, इसको क्या बोलोगे तुम, विसनल डाई हैलाइड बोलोगे, ठीक है। अगर बिछड़ गए तो विसनल, अगर एक साथ जम गए तो जेम डाई हैलाइड। तो इसको आप नोट कर लो। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखो ऑप्शन है तुम्हारा SN1, दूसरा है SN2, अल्फा इलिमिनेशन, रेसमाइजेशन। तो देखो हमने पढ़ा है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में कौन से हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3rd डिग्री। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 1 डिग्री, हैलाइड जो होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड विल गिव फास्टर रिएक्शन। तो ये तो SN2 का ऑर्डर हो गया। अगर देखो SN1 का देखो आप, तो SN1 में क्या होगा, 3rd डिग्री देगा, उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इसको आप नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीरीज। तो रिएक्शन दिया है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है जेड को, राइट, जेड क्या होगा। तो इसमें देखो क्या है, C2H5I, राइट, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH। अच्छा देखो आप पढ़े होंगे एल्कोहलिक KOH से जब आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हो तो कौन सा रिएक्शन देता है, इलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो देखो जब इलिमिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे लिख लो, CH2 एक इसका H होगा, इधर देखो आप I लिख लो, इधर लिख लो आप CH2, ऐसे करके CH2, ठीक है। तो C2H5 जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो इधर से क्या करो तुम, HI को निकाल दो, HI को निकालोगे तो बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2 बन गया। उसका फर्दर रिएक्शन किससे कराना, ब्रोमीन से। अब जब ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या करो, एक ब्रोमीन इसको दे दो और एक ब्रोमीन इसको दे दो, तो तुम्हारा ऐसा कुछ बन जाएगा, ये Br हो गया,
इधर भी क्या है Br। अब इसका फर्दर रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं KCl से। तो जब तुम KCl से कराओगे तो देखो एक बार में जब कराओगे तो Br को क्या करेगा रिप्लेस करेगा और अगली बार में इस Br को रिप्लेस करेगा। तो KBr दो बार तो निकल जाएगा और क्या लगेगा CN इसे जाके लग जाएंगे। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा CNC2CH2CN, यही तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसे हम कर रहे हैं, एक बार देखो KBr निकला तो CN लग गया, अगली बार में एक स्टेप और लेकर जाओगे तो KBr के साथ निकलेगा और CN निकाल देगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी जो तुम्हारा है वही क्या है करेक्ट है, राइट। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इधर देखो क्या है क्वेश्चन में C2H5 है। तो देखो CH3 CH C2H5 CH2Br। ठीक है, C2H5 कितने कार्बन है, 2। इसमें ध्यान देने की बात है, डेंजरस हो सकता है। अगर आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 3 कार्बन होगा, 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे तो कार्बन कितने होंगे 3। लेकिन ऐसे नहीं करना, इधर देखो कितने कार्बन है 2, तो इसको तुम ऐसे बना लो। देखो CH2 CH3, अब काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट वे होगा। अगर नहीं करते तुम कितने कार्बन काउंट करते तुम 3, तो ध्यान देने वाली बात है। तो 1 पे क्या है ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। सेकंड पे क्या है मिथाइल, ये है मिथाइल 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऑप्शन कौन सा सही है सी। तो सी इज करेक्ट, सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल इनटू एन अल्काइल क्लोराइड बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विथ। ठीक है, तो अल्काइल क्लोराइड बनाने का जो बेस्ट मेथड है उसके बारे में हमको बताना है। देखो ये जो सारे मेथड दिए हैं, अगर आप PCl5 को भी अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे तब भी बनेंगे। ठीक है, क्लोराइड बनेगा। HCl प्लस ZnCl2 को क्या बोलते हैं हम ल्यूकोस रिएजेंट बोलते हैं। इसके साथ भी अगर आप रिएक्शन कराओगे, देखो HCl और ZnCl2, इसको हम क्या बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। तो इसके साथ भी अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या पाओगे RCl। देखो एल्कोहल का रिएक्शन आप इससे कराओगे तो मिलेगा RCl। इसका रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराते हो तब भी मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप SOCl2 से कराते हो, मजेदार बात क्या है RCl तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन देखो क्या निकलेगा SO2 प्लस HCl, ये सभी क्या है गैस है। ठीक है, अब इधर देखो इसको हम क्या बोलते हैं, तो थायोनिल क्लोराइड है SOCl2 और इसी को हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई डार्जन्स रिएक्शन। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या इसमें ला सापेलिए प्रिंसिपल लगाओ। ठीक है, इधर देखो गैस बन रहा है तो गैस बनेगा तो प्रोडक्ट साइड क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ला सापेलिए प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, जो साइड डिक्रीज होगा रिएक्शन उसी तरफ फॉरवर्ड होगा। तो इसमें हमको अच्छा यील्ड मिलता है। ठीक है, तो गाइज आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम इसी तरीके से आपके लिए MCQ सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।